इतना दबाव बना दिया गया उनके ऊपर भाई, चूंकि सरकार पूर्ण रूप से एकदम लगी हुई थी कि रवीश कुमार हमारी बात का है, जिस तरह से और चैनलों के एंकर सीधे सीधे सिर्फ सरकार की महिमा मंडन करने के अलावा मुख्य बिंदु मुख्य मुद्दे पर तो किसी कीमत पर इस सरकार और ये मीडिया के लोग जो टीवी पर दिखाई देता है, सोशल मीडिया न हो तो कांग्रेस और राहुल गांधी दिखाइए नहीं देंगे। तो रवीश कुमार जी का इस्तीफा देना, इसलिए वो मजबूर हो गए इस्तीफा देने के लिए कि वो सरकार की गुलामी नहीं कर सकते थे। कैसे आप देखते हैं रवीश कुमार का इस्तीफा देना एनडीटीवी? जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा वो नहीं रहेगा, चैनल में हो चाहे बाहर हो चाहे कहीं हो। परसुन वाजपेयी थे, वो भी सरकार के खिलाफ चाहे तथ्य सामने रखते थे, उनको भी हटा दिया गया, कोई चैनल वाले नहीं लिए। इनको भी यही सब है, क्या नाम है, जो तथ्य लेके सामने आएगा उसको नहीं रखेंगे। 70 साल बोलते हैं कांग्रेस राज की है, 70 साल में तो कुछ नहीं की, ये 7 साल में पूरे भारत में इनका व्यक्तिगत अपना ज़मीन हो गया, अपना कार्यालय हो गया, अपनी ऑफिस हो गई, सारी व्यवस्था इनकी अपनी हो गई 7 साल में। और 70 साल में उनके आज गोरखपुर जिले में कहीं कार्यालय तक कांग्रेस का नहीं है, इनका कहीं नहीं है। जितने पूरे जिले भारत के सारे जिलों में इनका अपना व्यक्तिगत कार्यालय हो गया, सब हो गया है। हम इस समय गोरखपुर के इंदिरा बाल विहार पे हैं और आप अगर किसी विचारधारा को जानना चाहते हैं, किसी विषय को जानना चाहते हैं, देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, सरकार क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रही है, तो आप कहीं जाइए मत, इंदिरा बाल विहार पे चले आइए, आपको सब सूचना मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ बौद्धिक लोग आते हैं, बौद्धिक बाजार सा लगता है। तो आज हम एक विषय पर बात करने आए हैं, वो विषय ये है कि एनडीटीवी से जो एनडीटीवी जाना जाता था, रवीश कुमार जो रात को 9 बजे प्राइम टाइम लेकर आते थे, लोग इंतजार करते थे, पक्षों विपक्षों, लोग उनके विचार से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, वो एनडीटीवी से इस्तीफा दे चुके हैं। तो आइए जनता से जानते हैं कि ये कैसे देख रही है इस इस्तीफे को, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे, महीनों से लगाए जा रहे थे। जिस तरह से अडानी ग्रुप ने कुछ शेयर खरीदे थे लगभग 28 से 29%, और जिस तरह से प्रणव राय और राधिका राय ने इस्तीफा दिया और शाम को ये अटकलें लगाई जाने लगी कि रवीश कुमार क्या एनडीटीवी में रहेंगे, अगर रहेंगे तो कैसे रहेंगे, क्या रवीश कुमार इस्तीफा देंगे। फिर जैसे ही इस्तीफा रवीश कुमार का आया, एक तरफ से मायूसी सी हो गई, ट्विटर से लेके फेसबुक तक लेके तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यही जानने समझने हम इस समय इंदिरा बाल विहार पे चले आए हैं और जस्ट मेरे सामने विश्वनाथ पान भंडार है और यही वो बौद्धिक जगह है जहां हम जानेंगे कि लोग इसे कैसे देख रहे हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। भाई साहब हैं, इनको अक्सर आपने देखा होगा वक्तव्य देते हुए कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ये इसको कैसे देखते हैं। पहले तो आप सब लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। हम पूरे अपने शिद्दत से और अपने आप मीडिया बंधु का हम स्वागत करते हैं और अपनी बात अपने कांग्रेस सिपाही के रूप, हमारा नाम विनोद त्रिपाठी है और मैं तमाम पदों पर विभूषित रहा हूँ, महानगर से लेकर और जिला कांग्रेस कमेटी में। हम पार्टी के बैनर तले चुनाव भी लड़े, रोमांचक मुकाबले में जीत नहीं सके, लेकिन बहुत कम मार्जिन से हमारी हार हुई थी। रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। आपने भी उनका शो देखा होगा, पहले वो रवीश की रिपोर्ट लेकर आते थे, फिर वो प्राइम टाइम लेकर आते थे और सत्ता से सवाल पूछने के लिए जाने जाते थे, युवाओं के मुद्दों को उठाते थे, किसान के हित हक और हकूक़ की बात करते थे। इसको आप कैसे देखते हैं जिस तरह से रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया है? रवीश कुमार जी का इस्तीफा देना, इसलिए वो मजबूर हो गए इस्तीफा देने के लिए कि वो सरकार की गुलामी नहीं कर सकते थे। वो पत्रकार और एक ईमानदार पत्रकार जो तमाम ओहदों से और तमाम प्रतिभाओं से वो सम्मानित किए गए पत्रकार जगत में, इस मीडिया जगत में रवीश कुमार का बहुत बड़ा नाम है और वो जो भी बोलते हैं उनके बोलने से ये साबित होता है कि वास्तव में वो देश की हैरानी और परेशानी, युवा, नौजवान, किसान, सारे लोगों का पक्ष बड़ी शिद्दत से और बहुत कायदे से रखते हैं। ये कहा जाता था कि लगातार सरकार से सवाल करते थे, गोदी मीडिया उन्हीं का दिया गया एक शब्द है, लगातार वो सरकार पे अटैक और मतलब अगर देखा जाए तो सरकार को एकदम घेरते रहते थे, तीखे सवाल पूछते थे। क्या लग रहा है, इस्तीफा दिया है कि दिलाया गया है? इस्तीफा दिलाया गया है। इस्तीफा तो इस नाते दिला दिया गया उनको कि वो सरकार की गुलामी नहीं कर सकते थे। उन्होंने सरकार के खिलाफ सीधे बोलते हैं क्योंकि सरकार का जो कच्चा चिट्ठा है वो जनता के सामने रखने की ताकत रखते थे।
और इसी नाते उस NDTV का डायरेक्टर ही इसको बेच दिया, और बेच दिया कि चूँकि रवीश कुमार को वो सस्पेंड नहीं कर सकता था, रवीश कुमार को वो सस्पेंड नहीं कर सकता था, रवीश कुमार को वो सस्पेंड नहीं कर सकता था, इस नाते वो मजबूरी में ये रवीश कुमार जी इस्तीफा लिख दिए। और रवीश कुमार जहाँ भी रहेंगे, जिस भी शो में जाएंगे, जहाँ भी बैठेंगे, सीधे रवीश कुमार एज एक जाने मानी हस्ती के रूप में, एक पत्रकार के रूप में जाने जाते आपको कैसे लगता है कि और जो मीडिया है वो गुलाम है? सर अभी तमाम प्रवक्ता और एंकर बोलते हैं, अगर हम अपनी बात रखना शुरू करते हैं तो तत्काल उस पर काउंटर किया जाता है, हमको बोलने नहीं दिया जाता है। भाई आज हमारे राहुल गांधी जी अगर पदयात्रा का माध्यम बनाए हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि हमारी बात ना मीडिया से कही जा रही थी, ना लोकसभा में हमारी बात सुनी जा रही थी। हम जब सारे रास्ते बंद हो गए हैं उसके बाद उन्होंने सीधे जनता से संपर्क करने का एक ये रास्ता निकाला है। आप कैसे देखते हैं जिस तरह से रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया है, क्या इस्तीफा दिया है या दिलाया गया है, या फिर अडानी ग्रुप ने जिस तरह से NDTV कही है उसमें सारे शेयर लगभग शेयर अपने नाम किया, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रवीश कुमार एक बड़े पत्रकार हैं और सम्मानित पत्रकार हैं, और पत्रकार किसी के दबाव में इस्तीफा नहीं देते हैं। उनका हृदय अलाउ नहीं कर पाया और अडानी ग्रुप खरीद लिया, तो जानते थे ये पूंजीपतियों की इसमें पकड़ है और वो सारी मीडिया चैनलों को सारे पूंजीपति ही चला रहे हैं। और NDTV एक स्वच्छ पत्रकारिता करते थे। सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ पत्रकार का काम ही है कि वो सत्ता के खिलाफ जो कमियां हो उजागर करें। अगर पत्रकार ये काम नहीं करेंगे तो केवल उनकी महिमा मंडित करेंगे तो फिर पत्रकारिता का मतलब नहीं कोई रह जाता है। देश की जनता के लिए हैं पत्रकार, न कि किसी सरकार और किसी पार्टी के लिए है। तो इसलिए रवि कुमार हमको नहीं लगता किसी ने दबाव दे करके उनको इस्तीफा न दिला सकता है न कहीं भेज सकता है। वह अपने निर्णय से लिए हैं, और अडानी ग्रुप या कोई ग्रुप हो, ये लोग हावी हैं और ये ठीक नहीं है देश के लिए। रवीश कुमार के विचारों से सहमत हुआ जा सकता है, असहमत हुआ जा सकता है। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है, लोकतंत्र के ये दोनों हिस्से हैं। लोकतंत्र में ये दो हिस्से, लोकतंत्र कंप्लीट ही नहीं होगा जहां सहमत और असहमत ना हो। भाई साहब से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम शेख श्रीवास्तव है। हाँ। आप कैसे देखते हैं रवीश कुमार ने जो इस्तीफा दिया है, इसको कैसे देखते हैं? जिस तरह से वो पत्रकारिता करते थे, मुद्दे की बात करते थे, युवाओं के हक हुकूक की, किसानों की बात करते थे, वो इस्तीफा दे चुके हैं NDTV से, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पत्रकार मीडिया जगत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रकाशन हो या पेपर हो, पत्रकार हमेशा निष्पक्ष और सरकार को कमियों को गिनाने का काम करता है। आज से नहीं, 20-50 साल से काम होते आया है। और उन्होंने रवीश कुमार जी अच्छे पत्रकार हैं और सम्मानजनक पद पे हैं और हमेशा मुद्दों की बात करते आए हैं। अब वो उनका क्या मत है, क्या विचार है, किस कारण उन्होंने अपना रिजिग्नेशन लेटर दिया है कंपनी को, अब उसमें किसी को कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आप मेरी कंपनी छोड़ दीजिए। अब उनका व्यक्तिगत क्या मत है। रही बात कंपनी के शेयर वगैरह किसी ने ख़रीदा है तो आते ही कोई किसी के खिलाफ एक्शन लेना उचित भी नहीं है। जो हुआ है वो गलत हुआ है, लोकतंत्र की हत्या है। और अगर इस तरह रहा है तो आने वाले समय में भारत के नागरिक जो हैं सही मुद्दों से, सही जानकारियों से वाकिफ़ नहीं हो पाएंगे। उन्हीं तथ्यों से वाकिफ़ होंगे जिससे लोग दिखाना चाहते हैं। मतलब आपका ये कहना है रवीश का इस्तीफा देश के लिए नुकसान है? एक तरीके से कहा जा सकता है। क्या कहना चाहते हैं? मैं भी यही कहना चाहता हूँ, रवि कुमार जी का इस्तीफा देना ये देश के लिए बहुत नुकसान है। जो ये पत्रकार जो है किसी के दबाव में नहीं रह सकता है, न किसी के दबाव में कोई काम कर सकता है। इसी पत्रकारिता का यही उदाहरण है। तो रवीश कुमार को दबाव बनाकर उनको इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया है। लेकिन ऐसे इंसान को, पत्रकार को खुले छूट है, वो सरकार के विपक्ष में बोले चाहे पक्ष में बोले, पत्रकार का मतलब ही यही होता है। यही रवीश कुमार को सुनते थे आप? बिल्कुल सुनते थे और अच्छी तरह से उसको, उनकी बात को सेटिस्फाई तुरंत मैं समझ आता था और बहुत ही अच्छी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर सलमानी। तो
जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, कुछ युवा हैं उनसे बातचीत करेंगे, कुछ और लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? पंकज पांडे। जिस तरह से रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया है एनडीटीवी को, इसको आप कैसे देखते हैं? एनडीटीवी है क्या आपका? नहीं, मेरा पूर्वांचल पोस्ट है। पत्रकारिता तो रहना चाहिए। हाँ। अब इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। रवीश कुमार को सुनते थे? हाँ, कभी कभी सुनते वो इस्तीफा दे चुके हैं। उनका एक बड़ा शो आता था 9 बजे करीब, प्राइम टाइम। वो बड़ा भावुक होकर एक वीडियो बनाते हैं कि अब हम नहीं करेंगे, 27 साल तक हम जुड़े रहे। वो इस्तीफा देते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? हम आप ही को जानना चाहते हैं। अभी तो इस्तीफा उनको नहीं देना चाहिए था। अभी तो इस्तीफा उनको नहीं देना चाहिए था। आइए, कुछ और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। कुछ और युवा हैं उनसे बातचीत। भाई साहब तो बात नहीं करेंगे। अच्छा, पान खा तो देखिए, जितने भी लोग हैं, जितने लोग उतनी मुंह बातें, और लोग ये बताना चाहते हैं कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, ये देश हित में नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में सहमत असहमत दोनों का स्थान है। उनकी भी एक पत्रकारिता थी। इतना दबाव बना दिया गया उनके ऊपर भाई, चूँकि सरकार पूर्ण रूप से एकदम लगी हुई थी कि रवीश कुमार हमारी बात का है। जिस तरह से और चैनलों के एंकर सीधे सीधे सिर्फ सरकार की महिमा मंडित करने के अलावा मुख्य बिंदु, मुख्य मुद्दे पर तो किसी कीमत पर इस सरकार और ये मीडिया के लोग जो टीवी पर दिखाई देता है, सोशल मीडिया न हो तो कांग्रेस और राहुल गांधी दिखाई नहीं देंगे। तो कहीं न कहीं लोगों का कहना है कि 2014 से वो बीजेपी का विरोध करते थे, सरकार का एकदम जबरदस्त विरोध करते थे। रवीश कुमार जी, नहीं, सरकार का विरोध कभी, ये गलत बात है। हाँ, ये है कि भाई जो सत्ता में रहता है, सवाल उससे पूछा, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो। देखिए, 70 रुपया पेट्रोल होने में 70 साल लग गए थे, लेकिन इन्होंने 8 साल में 135 रुपया बढ़ा के 105 रुपया कर दिया। कभी हम लोग ये लाइसेंस 60 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपये में बन जाया करता था। आज 5000 रुपये में एक लाइसेंस बनता है। जो स्टील की कीमत 35 रुपया थी, आज वो 65 रुपया है। दूध 35 रुपया थे, 30 रुपये था। ये 8 साल में मतलब ये लोग 200-300% महंगाई बढ़ा दिए। इस बिंदु पर न सरकार बोलती है और न ही सरकार के नुमाइंदे बोलते हैं। से कुछ और सवाल है, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे आप देखते हैं रवीश कुमार का इस्तीफा देना एनडीटीवी से? जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा वो नहीं रहेगा, चैनल में हो चाहे बाहर हो चाहे कहीं हो। प्रसून वाजपेयी थे, वो भी सरकार के खिलाफ चाहे तथ्य सामने रखते थे, उनको भी हटा दिया गया, कोई चैनल वाले नहीं लिए। इनको भी यही सब है, क्या नाम है, जो तथ्य लेके सामने आएगा उसको नहीं रखेंगे। 70 साल बोलते हैं कांग्रेस राज की है, 70 साल में तो कुछ नहीं की। ये 7 साल में पूरे भारत में इनका व्यक्तिगत अपना ज़मीन हो गया, अपना कार्यालय हो गया, अपनी ऑफिस हो गई, सारी व्यवस्था इनकी अपनी हो गई 7 साल में। और 70 साल में उनकी आज गोरखपुर ज़िले में कहीं कार्यालय तक कांग्रेस का नहीं है, इनका कहीं नहीं है। जितने पूरे ज़िले, भारत के सारे ज़िलों में इनका अपना व्यक्तिगत कार्यालय हो गया, सब हो गया है। जनता देख रही है, सोच रही है। रवीश का जाना देश के नहीं, कुछ सत्य सामने ले आते थे, जनता को बताते थे, अब जनता विचार करती थी, चाहे सुनती थी, नहीं कुछ कर पाती थी तो सुनती थी। हम लोग तो उनका वो बोलना देखिए रखे हुए हैं, पूरे ग्रुप में भेज रहे हैं। रवि जी का ये वाला इस्तेक पत्र वाला ये सुना है हमने, 24 मिनट का वो वीडियो है, बड़ा भावुक है। उन्होंने कहा कि लड़की जिस तरह से विदा होती है और अपने मैके को देखती है, वैसे ही मैं भी देख रहा हूँ।